वो शब्द मैं अपने मुंह से उच्चारण करने में मुझे शर्म आ रही। मैं नहीं कह रही कि तुम वो शब्द अपने मुंह से मत कहो जो गुप्ता जी ने कहा। प्रियांशु ने मेरी बात नहीं समझी, मेरे ही खिलाफ तहरीर दे दी वहां जाके। ये मुझे सिला मिला, किसी की मदद करने का ये सिला मिला। मैं कह रहा कि अब मैं इस स्कूल में नहीं आऊंगा, चाहे मुझे विभाग कोई भी दंड दे। तो उस महिला को कष्ट, ऐसे साहब को प्रार्थना पत्र देने, तो मेरे पास फोन आया रोते रोते, उससे तहरीर लिखवा ली होगी कोई। उसके माइंड को प्रेरित किसी और ने किया, और ये अपने हस्बैंड के साथ आई थी। और मैं बड़ा खुश हुआ था कि चलो मेरे यहाँ एक रेगुलर टीचर अच्छे वेतनमान वाला आ गया। और मैंने बहुत अच्छे मन से इनका वेलकम किया, और मैंने अपनी अलमारी खोल के एक कलम भी दिया इनको कि टीचर के लिए कलम से ज़्यादा बढ़ के कोई उपहार नहीं है संसार में। सर आप सुन रहे हैं सर? इसके बाद धीरे धीरे जब बातचीत हुई, इनके पति भी आए थे ज्वाइनिंग कराने, वो एयरफोर्स में थे, हैं अभी भी। तो बड़ा मुझे खुश हुआ मैं कि एक रेगुलर टीचर आ गया। क्योंकि देखिए ऐसा है, शिक्षा मित्र भाई बंधु हमारे बहुत कम वेतन पा रहे हैं, तो 10,000 रुपये में आज के अर्थ युग में कुछ हो नहीं पाता है। और जहाँ तक मेरा मानना है कि गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए कि हमारे शिक्षा मित्र भाई बहनों का मानदेय कम से कम 25,000 रुपये महीना होना चाहिए। सर आप सहमत हैं सर? तो कम से कम उनका मन तो लगे विद्यालय में, वो अपनी जीविका चला लें, अपने बच्चों का इलाज करवा लें, उनकी पढ़ाई करवा लें, अपना गृहस्थी ठीक से चला लें। बहुत कम मानदेय की वजह से शिक्षा मित्र भाई बहनों में असंतोष है, और वो स्वाभाविक है। तो मैं शिक्षा मित्र भाई बहनों से अपेक्षा भी ज़्यादा नहीं करता हूँ कि वो एकदम से 8 बजे आ जाएं और फिर 2 बजे तक बने रहें और पूरी प्रार्थना में भी शामिल हों। 2 महिलाएं मेरे यहाँ शिक्षा मित्र बहनें हैं, मैं ज़्यादा नहीं कहता हूँ, कभी कभी मैं लिख देता हूँ, लेकिन मेरा गुनाह ये है कि मेरे लिए छात्र हित सर्वोपरि है। मैं एक अध्यापक का पुत्र हूँ, स्वयं अध्यापक हूँ, मेरी दादी अध्यापिका रहीं, मेरे परिवार में शिक्षा का महत्व शुरू से रहा, और हम लोगों ने समाज में, मेरे फादर ने, मेरी दादी ने, और मैं भी पिछले 14-15 वर्षों से बेसिक में कार्यरत हूँ। इससे पहले भी मैंने इंटर कॉलेज में थोड़ी सेवाएं दी। तो मैं कम वेतन का भी दर्द समझता हूँ। मैंने शिक्षा मित्र भाई बहनों से कभी अपेक्षा नहीं की कि वो बहुत ज़्यादा, मैंने हमेशा सहानुभूति रखी। लेकिन जब मेरे यहाँ, मैं प्रधानाध्यापक हूँ और 4 सहायक हैं, जब मैंने देखा कि जो सहायक और जो हैं या जो रेगुलर टीचर हैं और जो गवर्नमेंट से 50,000, 55,000, 60,000 सैलरी उठा रहे हैं, एंड दे आर नॉट वर्किंग हार्ड, वो भी कठोर परिश्रम बच्चों के साथ नहीं कर रहे, तो मेरी अंतरात्मा ने जब मुझे झकझोरना शुरू किया, तो फिर मैंने थोड़ी सख्ती करना शुरू कर दिया। सर आप सुन रहे हैं प्लीज? थोड़ा सर और सुन लीजिए प्लीज। इसके बाद क्या हुआ राजेंद्र नारायण जी कि ये मैडम जी आई, इन्होंने ज्वाइन किया, मैंने वेलकम किया, और इन्होंने अच्छी खासी मेहनत भी की बच्चों के साथ। फिर कुछ दिनों बाद इन्होंने मेडिकल ले लिया 7 दिनों का। सर 7 दिनों का मेडिकल, चूंकि सब मेडिकल, कैजुअल, मैटरनिटी, CCL सब ऑनलाइन है, तो वो मेडिकल डिप्टी उन्होंने मुझे दिया, मैंने उसको फॉरवर्ड कर दिया BEO साहब को, श्री कृपा शंकर जी को, और कृपा शंकर जी ने उसको अप्रूव कर दिया। उसके बाद नियमानुसार जब मेडिकल ख़त्म होता है तो या तो एम्प्लॉई को उस डेट पे विद्यालय में ज्वाइन कर लेना चाहिए या अपना मेडिकल एक्सटेंड कर देना चाहिए। लेकिन इन बहन जी ने
ना तो अपना चिकित्सा अवकाश एक्सटेंड किया और ना ही विद्यालय में ज्वाइन किया। ये 2-3 दिन 4 दिन विद्यालय नहीं आई। जब मैंने खंड शिक्षा अधिकारी महोदय से संपर्क किया तो उन्होंने विद्यालय में औचक निरीक्षण किया और इनको एब्सेंट कर दिया। देखिए, कोई प्रधानाध्यापक नहीं चाहता है कि उसकी कलम से उसके किसी सहायक की या शिक्षा मित्र की एब्सेंट लगाई जाए, उसकी कलम से, क्योंकि वो भी जानता है कि उसे उसी स्टाफ के साथ काम लेना है। हम लोग सुख दुख के साथ ही हैं। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप प्रधानाध्यापक की सज्जनता को उसकी कायरता समझने लगें। तो ये हो रहा है, ये यूपी में बेसिक में ऐसा हो रहा है कि प्रधानाध्यापक को लोग सहायक अध्यापक और हमारे कुछ शिक्षा मित्र भाई बहन मिड डे मील, फल का वितरण, दूध का वितरण, इस कंपोजिट ग्रांट, इसको लेके वो प्रधानाध्यापक को दबाव में रखते हैं। ये सिर्फ मेरे साथ नहीं है, मुझे लगता है कि ऐसा मैंने कई प्रधानाध्यापकों से बात की तो सारे प्रधानाध्यापकों का यही दर्द है कि वो जो अधीनस्थ स्टाफ है वो दबाव में रखता है कि आज फल बटा कि नहीं बटा, दूध बटा कि नहीं बटा, और खाना बन रहा है कि नहीं बन रहा है तो कैसा बन रहा है, प्रधानाध्यापक फर्जी संख्या तो नहीं भेज रहे हैं। आप कभी मेरे विद्यालय आइए, मैं पूरा प्रयास करता हूं कि हमारे यहाँ ज़्यादा मतलब किसी तरह का फर्जीवाड़ा ना हो। जब मैंने ये देखा कि छात्र संख्या लगातार कम हो रही है, हमारे टीचर्स अभिभावकों से संपर्क करने नहीं जा रहे हैं, प्रार्थना हो जाने के बाद विद्यालय आ रहे हैं, और जब बिना प्रधानाध्यापक को अवगत कराए अपना वाहन लेके परिसर छोड़ के घर जा रहे हैं, प्रधानाध्यापक को सूचना देना भी जरूरी नहीं समझ रहे हैं, तो मैं समझ गया कि अब मामला बहुत ज़्यादा गंभीर है और प्रधानाध्यापक को लाल कलम का उपयोग करना ही पड़ेगा। इसके बाद ये मैडम जी आई, मेरे पास, चूंकि मैं जानता था कि अब इन मैडम जी को मैं ज्वाइन नहीं करवा सकता क्योंकि पोर्टल पे इनका कहीं कुछ नहीं दिख रहा है, तो मैंने थोड़ा सा संक्षेप में उन्हें सूचित किया अपने अधिकारी को, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर को। तो ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर आए और उन्होंने मुझे डांटा कि तुम इनके कॉलम खाली क्यों रखे हो, और उन्होंने मुझे डांटने के बाद उनकी एब्सेंट लगाई, उनके कॉलम में एब्सेंट किया। जब उन्होंने एब्सेंट कर दिया तो मजबूरी में फिर तो मुझे भी आगे एब्सेंट ही करना पड़ा, क्योंकि एब्सेंट एक मेरे जो ऊपर के अधिकारी हैं वो कर चुके हैं और प्रकरण उनके संज्ञान में था। आदरणीय श्री कृपाशंकर जी ने मुझको डांटा कि देखो ऐसे कोई नहीं आएगा विद्यालय में, अगर तुम कॉलम खाली रखे रहोगे तो कोई विद्यालय में नहीं आएगा। और मुझे उनसे बड़ा सबक मिला, मैं उनका आभारी हूं कि उन्होंने मेरी आंखें खोल दी। फिर आपको आश्चर्य होगा मित्र, आप सुन रहे हैं, आपको आश्चर्य होगा कि 16 जून 2022 को विद्यालय खुलने थे। 16 जून को भी ये मैडम विद्यालय नहीं आई, न 16 आई, न 17 आई, न 18 आई, ये बाद में आई। और फिर भी चूंकि ये प्रेग्नेंट थी, मैंने उनकी मजबूरी को देखते हुए, यद्यपि मुझे जानकारी थी कि अब मैं इनको ज्वाइन नहीं करा सकता, का नियमानुसार मुझे उनको बीआरसी भेज देना चाहिए था, खंड शिक्षा अधिकारी महोदय कहना चाहिए था कि आप पहले प्रधानाध्यापक के लिए आदेश करा के लाइए। लेकिन मैंने सोचा कि मैं भी परिवार वाला हूँ, मेरे पत्नी है, 2 बच्चे हैं, मैं समझ सकता हूँ कि एक प्रेग्नेंट महिला के सामने क्या समस्याएं होती हैं। मैंने उनको ज्वाइन करा लिया, चाहे इसको मेरी आप बेवकूफ़ी कह लीजिए, चाहे मेरी दया कह लीजिए, चाहे मेरी कुछ भी कह लीजिए सर। और जब खंड शिक्षा अधिकारी महोदय, और फिर क्या हुआ कि मैंने इनकी 21 मई से और 20 जून तक की हाजिरी भी लॉक कर दी, दया में, एक सिंपैथी में।
और जब मेरे खंड शिक्षा अधिकारी कृपा शंकर जी को ये संज्ञान में आया प्रकरण, तो वो मुझसे बहुत नाराज हुए और मुझसे और मेरे कार्यालय में आके उन्होंने मुझे डांटा कि ये कब आ गई, कैसे आ गई, और क्या तुम मुझे चूतिया समझते हो। ये मेरे खंड शिक्षा अधिकारी महोदय ने मुझे फटकारा। वो मर्यादा के खिलाफ है। वो उस शिक्षक से हंसी मजाक में निकल गया, लेकिन मुझे खराब लगा। और वो शिक्षक थे श्री प्रदीप गुप्ता जी। उनके मुंह से हंसी मजाक में एक अशोभनीय शब्द महिला अध्यापिका के लिए निकला, लेकिन मैंने उनका विरोध नहीं किया, क्योंकि वो मुझे 1-2 बार मारने पीटने की धमकी दे चुके हैं। क्योंकि उनकी कपड़े की दुकान है, तो वो अपना ज़्यादातर समय कपड़े की दुकान पे देना चाहते हैं और अपना स्वयं विद्यालय से अपना धनार्जन कर रहे हैं। भाई तो अपना करते रहो भाई, तुम्हारा व्यक्तिगत जीवन है, अपना मन का करते रहो। प्रधानाध्यापक नौकरी कर रहा है जब तक कर पा रहा है। तो उनके मुंह से निकल गया। मैंने उस समय उनका विरोध नहीं किया, क्योंकि मैं उस समय विरोध करता तो मेरा झगड़ा होने लगता। वो भी तेज आवाज में बोलते हैं काफी, और फिर मुझे ये लगता है कि मैं तो प्रधानाध्यापक हूँ, मेरे सामने तो थोड़ा सा इन लोगों को सम्मान पूर्वक बात करनी चाहिए। तो मैंने उस समय विरोध नहीं किया, लेकिन मेरी माइंड में खराब लगा कि ऐसा शब्द बताओ यार, ये एक महिला अध्यापिका के लिए कह रहे हैं, तो इनकी क्या मानसिकता है इनकी, ये कैसे शिक्षक हैं। टीचर इज द फॉर्मर ऑफ नेशन। शिक्षक राष्ट्र का निर्माता है। पूरे समाज को शिक्षक से और बड़ी अपेक्षाएं होती हैं। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है, और जब कोई शिक्षक किसी महिला अध्यापिका के लिए खराब या अशोभनीय शब्द जो हम लोग जो नहीं कहना चाहिए उसका प्रयोग करता है, तो कष्ट हुआ मुझे। और यही कष्ट, यही आवेश मैंने कल जब विनय जी आए, तो भाई साहब मेरी उनसे कोई वार्ता ही नहीं हो रही थी गुप्ता जी से। विनय जी मेरे ऑफिस में बैठ के, मैं प्रधानाध्यापक की कुर्सी पे बैठा था, गुप्ता जी बीएलओ हैं, वो अपनी चेयर पे बैठ के बीएलओ का काम कर रहे थे मेरे ही ऑफिस में, और विनय जी आके सपोर्टिव सुपरविजन के लिए मुझसे जानकारी ले रहे थे। जानकारी में मैंने और विनय जी में वार्ता हो रही थी। अब वार्ता के दौरान इन्हें बीच में बोलना ही नहीं चाहिए था गुप्ता जी को। भाई प्रधानाध्यापक की वार्ता एआरपी से हो रही है, तो इसमें असिस्टेंट टीचर को बोलना ही नहीं चाहिए, उठ के चला जाए। जब प्रधानाध्यापक आपसे कुछ पूछे या एआरपी कुछ पूछे तो आप बोलो। और ये गुप्ता जी को जाने कौन सी बात इनके दिमाग में रही। एक्चुअली में क्या था कि 2-3 साल पहले मैं गुप्ता जी के लिए एक लिखित शिकायती पत्र बीएसए साहब के यहाँ ले आया था, लिखित। और बीएसए साहब थे श्री एसपी सिंह। इसलिए दे आया था कि मैं श्री गुप्ता जी की कार्यप्रणाली से बिल्कुल संतुष्ट नहीं था। ये आए, विद्यालय में थोड़ी देर रुके और मोटरसाइकिल लेके फिर चले गए, दुकान पे बैठ गए जाके। फिर 2 घंटे बाद आ गए, अगर मन हो गया, फिर उठे, फिर चले गए। इससे पूरे स्कूल का वातावरण बहुत गंदा, बहुत अनुशासन तो बिल्कुल फेल ही हो गया था। तो मैंने गुप्ता जी की लिखित शिकायत तत्कालीन बीएसए श्री एसपी सिंह से कर दी थी। उसकी खुन्नस गुप्ता जी को रहती है, आज भी होगी। हालांकि वो एसपी सिंह साहब ने वो शिकायती पत्र बीआरसी भागनगर में ना भेज के, बीआरसी सहार में ना भेज के बीआरसी दिव्यापुर में भेज दिया। उन्हें लगा कि ये प्रकरण भागनगर का है, जबकि प्रकरण था सहार का। और सहार में एक गुप्ता जी थे, खंड शिक्षा अधिकारी। गुप्ता जी ने मामले को कूल डाउन कर दिया। गुप्ता जी ने मामले को कि भाई गुप्ता जी, प्रदीप गुप्ता जी भी हमारी बिरादरी के हैं और हम भी गुप्ता जी हैं, तो उन्होंने बोले कि चलो बहरहाल वो मामला कूल। अच्छा, मैं भी किसी के ज़्यादा पीछे नहीं पड़ता हूँ, मैं भी शिक्षक हूँ, मैं कोई क्रिमिनल तो हूँ नहीं। तो मैंने भी सोचा काहे मुद्दा को तूल दो, गुप्ता जी को भाग गए तो अपनों कमाए रहे बढ़िया, अपनी दुकानों चलाए रहे हैं, चलो चलने दो। और हम कौन सा उन्हें तनख्वाह दे रहे हैं, तनख्वाह दे रही है उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार समझे। तो वो खुन्नस गुप्ता जी के दिमाग में रहती है। तो अच्छा, कुछ दिन पहले जब मुझे ज़्यादा पीड़ा हुई तो मैंने कुछ पत्र वायरल किए। एक पत्र मैंने वो वायरल किया जो मुझे तत्कालीन खंड शिक्षा अधिकारी श्री कृपा शंकर जी ने दिया था, मैडम श्रीमती प्रियांशु के संबंध में। उसका मुझे माफ़ी मांगनी पड़ी थी उस नोटिस के बदले। और जब मैडम ने दोबारा गलती की, दोबारा ज्वाइन नहीं किया, तो मैंने एक प्रार्थना पत्र फिर वायरल किया और अपने खंड शिक्षा अधिकारी को दिया, बीएसए साहब को दिया कि कृपया इस प्रकरण में प्रार्थी का मार्गदर्शन करने की कृपा करें।
भाई हम मार्गदर्शन ही तो मांगेंगे। हालांकि सैटरडे तक कोई भी सक्षम अधिकारी मेरे विद्यालय में उपस्थित नहीं। फिर मैंने क्या किया कि मंगलवार था कल जब पुनः मेरा झगड़ा और मेरी लड़ाई गुप्ता जी से होने लगी, ARP श्री विनय वर्मा जी के सामने, और बातचीत मारपीट तक की आ जाती है, क्योंकि गुप्ता जी भी बहुत तेज आवाज में बोलते हैं और मुझे लगता है कि ये मेरा अपमान कर रहे हैं। ये प्रधानाध्यापक के सामने इतनी तेज आवाज में बोल रहे हैं, यानी कि ये प्रधानाध्यापक के साथ अनुशासनहीनता कर रहे हैं। तो मेरे आंसू निकल आए और आंसू निकलते 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 मैंने विनय वर्मा जी को वो शब्द भी बता दिया जो गुप्ता जी ने अशोभनीय शब्द का प्रयोग किया था। और वो शब्द तो इतना गंदा इन्होंने प्रयोग किया था उस महिला के लिए कि मेरी हिम्मत नहीं पड़ी उस महिला अध्यापिका को बताने की। लेकिन कल जब मैं रोने लगा, जब मेरे आंसू निकल आए और जब मैंने विनय वर्मा से कहा कि विनय, मैं तुम्हारे पैर छू रहा हूं, तो मुझे इस स्कूल से हटवा दो, दंड दिला दो, सस्पेंड करा दो, लेकिन मैं अपमान बर्दाश्त ज्यादा नहीं कर पाऊंगा। और फिर मैंने विनय वर्मा जी को भी वो शब्द बता दिया और फिर इतनी देर में वो मैडम भी आ गई, श्रीमती प्रियांशु जी भी। तो मैंने आवेश में, भावुकता में उन्हें भी वो शब्द बता दिया जो श्री गुप्ता जी ने श्रीमती प्रियांशु के लिए कहा। और मेरे 2 बच्चे हैं, मैं अपने बच्चों के सिर पे हाथ रखे गवाही तक देने को तैयार हूं कि श्री गुप्ता जी ने अभद्र शब्द का प्रयोग किया। लेकिन वो अभद्र शब्द मैं कहना नहीं चाहता हूं, वो आप ARP विनय वर्मा जी से पूछ लेना, आदित्य मिश्रा जी से पूछ लेना, और क्या नाम वो श्रीमती प्रियंका गुप्ता जी जो आजकल मेरे विद्यालय में भेज दी गई हैं सहायक अध्यापिका के तौर पर, जो अंतर जिला तबादला से आई हैं, टेम्परेरी तौर पे भेज दी गई हैं, उनसे पूछ लेना। वो शब्द मैं अपने मुंह से उच्चारण करने में मुझे शर्म आ रही है, मैं नहीं कर पाऊंगा। मेरी पत्नी ने मना किया कि तुम वो शब्द मत कहो। वो मेरी पत्नी कह रही कि तुम वो शब्द अपने मुंह से मत कहो जो गुप्ता जी ने कहा। लेकिन मैंने मैडम को तो बता दिया, मैंने श्रीमती प्रियांशु को बताया है वो शब्द, और प्रियांशु ने मेरी बात नहीं समझी और मेरे ही खिलाफ तहरीर दे दी वहां जाके। ये मुझे सिला मिला, किसी की मदद करने का ये सिला मिला। मैं कह आया कि अब मैं इस स्कूल में नहीं आऊंगा, चाहे मुझे विभाग कोई भी दंड दे, मुझे निलंबित कर दे। उन्होंने इसलिए लिया सर कि जब किसी महिला को यह पता लगता है कि जिस स्कूल में हम काम कर रहे हैं वहां का एक पुरुष अध्यापक मेरे विषय में इस तरह का सोच रहा है, तो उस महिला को कष्ट हुआ। और कल जब मैं ककोर जा रहा था BSA साहब को प्रार्थना पत्र देने, तो मेरे पास फोन आया कि गुरुजी कहाँ लफड़ा होगा। हमने बताई, बोले आप ब्राह्मण हो, आप बहुत विद्वान हो, लेकिन वो लड़की वहां रो रही है, उसको कष्ट हुआ, वो रोते रोते उससे तहरीर लिखवा ली होगी कोई ने उसको अपने पक्ष में करने के लिए। हाँ उसने लिखी है, लेकिन उसके माइंड को प्रेरित किसी और ने किया है, उसके माइंड को प्रेरित किसी और ने किया है। और वो जो लड़की है, मैंने उससे हमेशा पेटा कह के बात की, लेकिन अब मैं भविष्य में किसी सहायक की कोई मदद नहीं करूंगा। अभी मैंने वो तहरीर देखी नहीं। अब मैं उस स्कूल में काम नहीं करूंगा। अनाज नारायण तुम भी सुन लो, तुम प्राथमिक शिक्षक संघ के बहुत सक्रिय और अच्छे व्यक्ति हो। अब वास्तव में मेरी जान को खतरा है, क्योंकि मैं श्री गुप्ता जी की 2-3 बार भी ऐसे साहब से शिकायत कराया हूं। और सुन लो, गुप्ता जी का भी सुन लो। अब गुप्ता जी के अंदर शिक्षक नाम का गुण नहीं है। गुप्ता जी सर, गुप्ता जी शुद्ध व्यापारी हैं। गुप्ता जी शुद्ध व्यापारी हैं,
ये प्राथमिक विद्यालय हीरानगर में, विकासखंड भागनगर में शिक्षा मित्र थे। जब शिक्षा मित्र में इनका सिलेक्शन हुआ तो जो दावेदार दूसरे नंबर का था उसने इनकी एक शिकायत की। शिक्षा को इन्होंने क्या किया, गुप्ता जी ने क्या किया पता है? अपने शातिर दिमाग का उपयोग करते हुए शिक्षा मित्र पद पर रहते हुए बीपीएड करने लगी। बीपीएड, बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, बीपीएड रेगुलर कोर्स होता है। कोई भी व्यक्ति जो सरकारी खजाने से मानदेय ले रहा है या वेतन ले रहा है वो रेगुलर कोर्स करने के लिए एलिजिबल नहीं है। जब इसकी रिटन शिकायत हुई और जब इसकी जांच हुई तो गुप्ता जी ने 20-25 हजार रुपया खर्च करके पूरी जांच को दबवा दिया, पन्ने फड़वा दिए। और तत्कालीन खंड शिक्षा अधिकारी जिनको जांच दी गई थी, श्री अशोक शुक्ला जी, उनको लोगों ने मुझे बताया कि उनको इन्होंने 25-30 हजार रुपया की गड्डी दी और हमसे स्वयं कहा था कि हमसे तो गड्डी लगी थी। तो इस तरह से ये धन का उपयोग करते हुए, अपने धनबल का उपयोग करते हुए ये गलत कार्य करने के आदी हैं। उन्हें गर्व है कि मैं 10, 20, 50 हजार, 1 लाख खर्च करके किसी भी अधिकारी को खरीद लूंगा। ये मैं जानता हूं, ये मैं डंके की चोट पे कह रहा हूं। और जब मैं उनका विरोध करता था उस स्कूल में तो वो अपना शरीर मुझसे एक बार बोले, भाई क्रोध में मुझसे भी निकल गया कोई अब पैसा। हमने हाँ, जब बात बढ़ गई तो हमने क्रोध में जा कह दी, हमारे मुंह से निकल गई भैया कि देखो यार गुप्ता जी तुम अपनी मौत बुलाए रहे हो, मुंह से निकल। हालांकि हमें एक अध्यापक से ऐसा नहीं कहना चाहिए। उसके लिए हम गुप्ता जी से क्षमा प्रार्थी हैं सार्वजनिक तौर कि हमें ऐसा शब्द नहीं करना चाहिए कि गुप्ता जी तुम अपनी मौत बुलाए रहे हो। हम कैसे मौत का उपदेश सकते हैं भाई? और क्या हमें अधिकार है मौत देने का? अरे मौत तो जो ऊपर वाला विधाता है वो देता है, जो जन्म देता है वही मौत देता है। तो गुप्ता जी बोले तुरंत, तुम हमारे एक तमाचा के नहीं हो। क्या कही हमसे? अब हम समझ, एक तमाचा के नहीं हो मतलब हम समझ गए कि अब अगर हमने गुप्ता जी से कुछ भी कहा तो फिर मारपीट होने लगेगी विद्यालय में। और मैं नहीं चाहता है, मैं चाहता हूं कि मैं किसी पर हाथ छोड़ूं और फिर बदले में वो मेरे ऊपर हाथ छोड़े। मेरी भी अपनी गरिमा है, उस व्यक्ति की भी एक गरिमा है। लेकिन आपसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप प्राथमिक शिक्षक संघ की एक बैठक बुला लो और उसमें मुझे बुला लो और उस पर विचार करो कि शुक्ला जी कहाँ गलत हैं, गुप्ता जी कहाँ गलत हैं, श्रीमती प्रियांशु राजपूत जी कहाँ गलत हैं, कहाँ सही है। गुप्ता जी ने उनके लिए आपत्तिजनक शब्द का प्रयोग ऑफिस में प्रधानाध्यापक के सामने, 2 सहायक अध्यापकों के सामने क्यों किया? और गुप्ता जी उसके लिए लिखित तौर पे प्रधानाध्यापक से भी माफी मांगे और उस संबंधित महिला अध्यापिका से, श्रीमती प्रियांशु से भी लिखित माफी मांगे कि मैं भविष्य में इस तरह के अशोभनीय शब्द का प्रयोग नहीं करूंगा। और कम से कम 4 बार उसके चरण स्पर्श करें, उस महिला अध्यापिका के, श्रीमती प्रियांशु के 4 बार पैर छुएं कि बहन जी मुझसे गलती हो गई है और मुझे ऐसे शब्द का उपयोग, अशोभनीय शब्द का उपयोग आपके लिए नहीं करना चाहिए था, जिसको लेकर प्रधानाध्यापक महोदय ने भी आपत्ति दर्ज कराई है। और अगर वो मुकर जाएं कि मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा श्रीमती प्रियांशु के लिए, तो मैं हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक अपने बच्चों के सर पर हाथ रखने को तैयार हूं कि गुप्ता जी ने कहा। अब हो सकता है कि गुप्ता जी प्रदीप कुशवाहा जी को और आदित्य मिश्रा जी को अपने पक्ष में कर लें और वो लोग ये कह दें कि नहीं कहा, केवल शुक्ला जी कह रहे कहा। कलयुग है सब। जी 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 आज मैं कह रहा हूं, मैं बड़ी बात तो नहीं कहना चाहता हूं कि जिसने भी ये कहा है, भगवान ना करे, ईश्वर ना करे कि कहीं उनके मुंह में कीड़े ना पड़ जाएं।
मुंह में कीड़े पड़ जाते हैं कुछ लोगों के। अंतिम अवस्था में मैंने बहुत से लोगों के मुंह में कीड़े पड़ते देखा है। तो जिन लोगों ने इतना घिनौना आरोप मेरे और उस संबंधित अध्यापका के लिए लगाया है, मैं शाप नहीं दे रहा हूं, ना मैं शाप देने लायक हूं, ना मैं इतना ऋषि और महंत हूं, ना मैं इतना तपोबली हूं, लेकिन अगर मैंने सच्चे मन से कभी प्रभु को और ईश्वर को याद किया होगा, तो अगर किसी ने मेरे लिए और संबंधित अध्यापका के लिए, जो मेरे लिए मेरी छोटी बहन के समान है, अगर ऐसा कहा है, तो हो सकता है कि मुंह में कीड़े पड़ेंगे। जी जी जी।